प्यारे दिल्लीवासियों, आदरणीय रोहिणी कोट वासियों के सभी सम्मानित सदस्यों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे अभी हाल में जो बहुत ही चर्चित चल रहा है 4-5 दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस रंजना कंगोत का मैटर। मैं ये साथियों इसमें बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि इस देश के अंदर शासक को आना चाहिए, शासक के अंदर क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। सबसे पहले शासक में गुण होना चाहिए कि वो दयालु होना चाहिए। दूसरा गुण होना उसमें चाहिए वो साधारण होना चाहिए। तीसरा गुण उसमें होना चाहिए कि वो बुद्धिमान होना चाहिए। चौथा वो एक धैर्यवान पुरुष होना चाहिए। पांचवा सबसे लास्ट में कि वो एक शक्तिशाली क्षत्रिय भी होना चाहिए, क्योंकि शासन करते करते इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है और ऐसा करने से ही एक अच्छा शासक वो साबित हो सकता है। जो मेरी नज़र, मेरा अनुभव और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक राजा में कम से कम शासक कोई भी हो, कोई भी सीएम हो, पीएम हो या किसी भी बार का प्रेसिडेंट हो या कोई भी ऐसे गरिमामय पद पे हो जहाँ उसके पास कुछ लोगों के जीवन का अधिकार आ जाता है, चाहे वो किसी भी कमरे के अंदर बैठा हो, तो उसके अंदर ये सब गुण होने बहुत ज़रूरी है। क्षमा दान करना भी जैसे ये भी एक काबिलियत होती है। अगर एक शक्तिशाली आदमी होता है वही एक निर्बल को, कमज़ोर को क्षमा कर सकता है। अब मैं इसमें चर्चा करूँगा कंगना रानौत ने जिस तरीके से बॉलीवुड एक्ट्रेस ने, एक महिला भी है, एक प्रयास किया राष्ट्रहित के हित में सुशांत सिंह मर्डर केस के अंदर उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ड्रग पैडलर्स के ऊपर अटैक किया उसने, उससे जिससे कि उद्धव सरकार पूरी बुखला गई, बॉलीवुड पूरा बुखला गया। क्योंकि 25% से लोगों के अगर आप आज सर्वे करोगे, जांच करा दो कंपलसरी, तो 25% से ज़्यादा लोग ड्रग माफिया से ड्रग पैडलर मिलेंगे या उनसे कनेक्टेड मिलेंगे या उनकी ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट में आएगा कि वो ड्रग्स देते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि ये लोग आए दिन ऐड करते हैं करोड़ों अरबों रुपए के। बहुत सारी ऐसी लोग इन लोगों के इनके प्रति विश्वास करते हैं, इनको फॉलो करते हैं और ये लोग इस तरीके से ड्रग पेडलिंग रैकेट से जुड़े हुए हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक महिला होना होते और कीचड़ जैसी बात होती है, किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ जब तुम आरोप लगाते हो तो और उसके साथ जो उसके लाखों कार्यकर्ता होते हैं वो उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। तो ये एक मैं इनको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसी महिला जिसने अपना एक सब चीज़ों को त्याग पे रख के ये विषय उठाया। और मैं इनके बारे में ये बताऊँगा, ये वो महिलाएं जिनको 2 पदकों से, राष्ट्रीय पदकों से सम्मानित किया गया, जिसमें से एक राष्ट्रपति पद से भी नवाजी गई हैं ये महिला। और जिस तरीके से इनका मकान छोड़ा गया है उससे साफ साफ प्रूफ हो गया कि बीएमसी ने एक हिडन एजेंडे के थ्रू ये कार्रवाई करी है और पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत कार्रवाई की है। क्योंकि कंगना रनौत के घर पे पहुंचने से पहले चारों तरफ बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी, उस कार्यालय से उसके घर तक पहुंचने तक, जिसको नज़रअंदाज किया गया बीएमसी द्वारा था, संजय राउत द्वारा और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के उद्धव सरकार द्वारा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे में जब राजा ही अगर शासक ऐसे काम करेगा तो प्रजा का क्या होगा। ऐसे लोगों के हाथ में कमान देना बहुत खतरनाक है। हमारी नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है कि वो जो जरूरी एक इस टाइम एक शासक के कर्तव्य हैं, क्योंकि देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो उनको जरूरी कर्तव्य हों वो उसका पालन करते हुए और जो जरूरी दिशा निर्देशों होम मिनिस्टर से सलाह करते हुए इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करें। और मैं इसके बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि कंगना रनौत का जो फ्लैट तोड़ा गया उसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी थी। और प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर किसी फ्लैट के अंदर 1/3 पोर्शन अगर वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी को रन करने के लिए यूज कर रहा है तो वो इलीगल नहीं है। ये एक छोटा सा बाथरूम का और इसका इन्होंने इशू बना दिया टॉयलेट का। पूरे मुंबई में 80% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस को अगर आप जांच करवा लोगे तो अवैध पाई जाएंगी और ये सभी पार्टियों के लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, टोटल ब्यूरोक्रेट के लोग इन्वॉल्व पाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू, एक जंग आज इस तरीके की छेड़ दी गई है जिस तरीके से ये प्रयास किए गए हैं। RWO की उनकी प्रोफेशनल एक्टिविटी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वहाँ की, ना उन्होंने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर रखी। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। और जहाँ पे पुलिस ने कई नियम तोड़े, जैसे घर में ज़बरदस्ती 2 बार घुसे बीएमसी वाले, और पुलिस भी घर में नहीं घुस सकती ऐसे केसेस के अंदर, जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास का मैटर बनता है। और साथ ही के अंदर उनकी जो डैमेज टू रेपुटेशन सेक्शन 44 के अंदर भी वो अपराध है। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या लॉ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई भी इलीगल एजेंसी ये इलीगल एक्टिविटी साफ साफ प्रूव करती है, जो कि 166 IPC के अंदर अपराध है। और मैं चाहूँगा कि आदरणीय देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इसके अंदर सो मोटो एक्शन ले, मतलब जो खुद ही संज्ञान ले सरल शिक्षा में भाषाएं कि ऐसी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ऐसे चीज़ों के अंदर इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ही मैं समझता हूँ कि एक ऐसा
उम्मीद है कि वहाँ से कुछ, क्योंकि सब चीज़ें प्रेस में और अखबार में आ रही हैं और उनकी पावर्स हैं, वो अपनी पावर का यूज़ कर सकती हैं। और मैं साथ ही ये आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक वर्कशॉप नोटिस दिया 24 घंटे का, जो कि जनरली 7 दिन का दिया जाता है, और नोटिस देते ही उनके घर के बाहर पेस्ट कर दिया गया, जबकि वो उसके घर में सप्लाई भी किया जा सकता था, जबकि उनको ये पता था कंगना रनौत बॉम्बे में नहीं है। तो ये वर्कशॉप नोटिस सवालों के घेरे में, संदेह के अंदर है। इससे फिर ये पता होता है कि हिडन एजेंडा था या पर्सनल एमिटी और पर्सनल रंजिश के तहत, पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत बीएमसी ने ये दबाव लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दबाव में आके। और अगर कोई वो अल्ट्रेशन वहाँ चल रहा था तो पहली बात तो वहाँ कंस्ट्रक्शन में कोई रनिंग ही नहीं था, तो जब रनिंग हुआ, जब बीएमसी ने नहीं रोका, और इसके लिए कोई ना कोई उनको एक अल्ट्रेशन नोटिस देना चाहिए था, और लेकिन ऐसा कोई चीज़ जानकारी में नहीं आई अभी तक कि उनको कोई ऐसे अल्ट्रेशन नोटिस दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क तो रनिंग ही नहीं था। और जो उन्होंने उसको बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ लॉ, ये भी अब बीएमसी के ऊपर आएगा, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या चीज़ लीगल है और क्या चीज़ इलीगल है, और कब ये कंस्ट्रक्शन हुई और इसके जिम्मेदार कौन अधिकारी थे, और उनके बीएमसी के और महाराष्ट्र के कार्यालय से वहाँ तक पहुँचने में कितनी प्रॉपर्टियाँ लीगल है, इलीगल है, और जो उनके पास कंप्लेंटें, शिकायतें माननीय कोर्ट द्वारा, सरकारी एजेंसी द्वारा और पब्लिक द्वारा आई है, उन पर उन्होंने क्या एक्शन लिया यहाँ से पहुँचने से पहले। और जो कुछ भी किया, मैं इसको पूरी तरीके से इसका विरोध करता हूँ और इसकी निंदा करता हूँ कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक शासक होने के नाते महाराष्ट्र के, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर इनका एक चेहरा ऐसा जनता के सामने आ गया। बाला साहब ठाकरे को भी अगर आज ऊपर से वो जब ज़मीन पर देखते होंगे तो अपने इस पुत्र की हरकत पर और अपने जो पोते की हरकत के ऊपर आज उनको कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ता होगा। ये उन लाखों करोड़ों जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, आज वो भी कहीं ना कहीं अपमान, मैं समझता हूँ कि महसूस कर रहे होंगे कंगना रनौत के और इनकी हरकतों से। और चीज़ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना का पीरियड चल रहा था, जबकि बहुत सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर होती हैं, लेकिन ये जो मकान का तोड़ना, नोटिस देना, पेस्ट करना, ये सब लगता है कि जैसे और कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम नहीं था। साफ साफ हिडन एजेंडा बिल्कुल क्लियरली प्रूफ हो रहा है, और मैं इस चीज़ के लिए फिर कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और ये उनका परमानेंट एड्रेस था, कम्युनिकेशन के लिए था, उनके कई मकान थे कंगना रनौत जी के थे, फिर भी उनको जानकारी होने के बावजूद वो यहाँ गए, कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और 25 फरवरी को जबकि सुशांत जी के फादर ने वहाँ की पुलिस को सूचना भी दी थी, और अभी हाल ही में पता चला है कि हिमाचल प्रदेश की महिला ने महिला आयोग को भी नोटिस लिखा है, पत्र लिखा है इसके ऊपर कंगना रनौत को इंसाफ दिलवाने के लिए और उनके महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। जल्दी मैं समझता हूँ कि कोर्ट से ऐसी कोई डायरेक्शन या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से ऐसी कोई डायरेक्शन आएगी और बीएमसी को कंपनसेट करना पड़ेगा। और इसके बाद में ये भी बात कहना चाहूँगा कि जो मुंबई पुलिस था वो हमेशा इस सवाल के घेरे में रही कि उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और उन्होंने पहले इसको एक सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, ये देखने की कि क्या पॉसिबिलिटी थी मर्डर की। ये चीज़ एक बहुत गंभीर विषय है, इसको भी मैं चाहूँगा कि इनको कंसीडर करना पड़ेगा इस केस के अंदर। और कोई गलत नहीं है, उन्होंने एक प्रयास किया है, इन्होंने ये ताकत दिखाने का प्रयास किया है उद्धव ठाकरे की सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, कि खादी जो के दबाव में खाकी रहती है स्टेट गवर्नमेंट। ये एक गंभीर गलत मैसेज आज तो पूरे भारत में जा ही रहा है, और इसके अलावा विश्व के अंदर भी जो आज छवि आदरणीय मोदी जी ने पिछले 7-8 सालों के अंदर बनाई थी, उसको भी आज आघात लग रहा है कि विश्व के स्तर के लोग देख रहे हैं कि भारत में एक स्टेट की गवर्नमेंट किस हद तक अपने परिवार को और अपनी पार्टी के अंदर छुपे इस ड्रग माफिया को बचाने के लिए किस हद तक अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, वहाँ के नागरिकों को परेशान कर रही है। और ख़ासतौर से साधारण नागरिक नहीं, जो कि 2 नेशनल अवार्ड सम्मानित, राष्ट्रपति पद से सम्मानित, राष्ट्रपति कार्यालय से एक पद के लिए उनको सम्मानित किया गया, ऐसे परिवार के और ऐसी महिला के खिलाफ क्या क्या काम किए जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि जो सुरक्षा दी गई है उसको और बढ़ा देनी चाहिए, उनको Z+ सुरक्षा देनी चाहिए कम से कम 5 साल के लिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये भी डिमांड करूँगा कि उनको इसके महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अब कोई भी चुनाव अगर आगे अगर होते हैं जो भी है, वहाँ इनको एक, मैं ये चाहता हूँ कि इनको स्कीम पोल खोली जाए और इस महिला को सम्मानित किया जाए, Z+ सुरक्षा दी जाए, इनको MP का टिकट कम से कम दिया जाए, ताकि जिन लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो इनका हौसला है वो आगे बना रहे। ड्रग माफिया के खिलाफ जो इन्होंने एक आवाज़ उठाई है, सुशांत सिंह के परिवार को जो इंसाफ दिलवाने के लिए प्रयास इन्होंने किए हैं, उससे इनकी लाइफ खतरे में पड़ चुकी है और इनकी जीवन की सुरक्षा का दायित्व सीधा सीधा केंद्र सरकार की और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी है। वो इसको समझे, क्योंकि इसका असर
आज जो लिए हुए फैसले हैं उसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, 130 करोड़ जनता देख रही है, लोग आहत हैं भारत सरकार की इस प्रतिक्रिया से। और मैं ये चाहूँगा इसके ऊपर जल्दी कोई फैसला आएगा। और हमारे सम्मानित सभी रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से भी कह रहा हूँ कि वो इसके ऊपर अपने लीगल अपना पक्ष रखें, हो सके तो इसको केस को लड़ने के लिए कोई भी अधिवक्ता सामने आए और इसकी बात को बुलंदी से रखे। और नहीं तो क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी भी तरह माध्यम से अपने पत्र व्यवहार द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र गृह मंत्री को एक कोई समर्थन पत्र या जो भी प्रयास हो सकते हैं वो जरूर लिखें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बार काउंसिल का किसी पद के ऊपर होना जरूरी है, कोई प्रीवियस बार का मेंबर, कोई भी अधिवक्ता दिल्ली का, भारत का, रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन का, नागरिक, RWO, NGO, सोसाइटी, सोशल वर्कर, सब इस लोगों के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। इसी के साथ में शब्दावली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।